ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे। अब कराची में कन्याएं, माताएं और परिवार ज्ञानामृत द्वारा अपना जीवन उच्च बनाने लगे, परंतु वहां जाने पर भी लोगों ने विरोध न छोड़ा। उन्होंने वहां के साधु टी.एल. वासवानी को भी भड़काकर अपने साथ मिलाया। इस वृत्तांत के बारे में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने इस प्रकार लिखा। इसके बाद एक और परीक्षा आई। कराची में साधु टी.एल. वासवानी ने कन्याओं के लिए मेरा स्कूल खोल रखा था और वे सत्संग भी करते थे। एक दिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप जाकर साधु वासवानी जी को ईश्वरीय संदेश भी दे आओ और ज्ञान वार्तालाप भी कराओ। उन दिनों यह मालूम हुआ था कि साधु वासवानी जी ओम मंडली के विरुद्ध पिकेटिंग करने की बात सोच रहे हैं। अतः बाबा ने हमें कहा कि वासवानी जी को कहना कि पहले आप स्वयं ओम मंडली को अच्छी तरह देखिए, वहाँ आने वाले सत्संगियों के अनुभव पूछिए और यूं ही सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय न कीजिए और बिना जाने आंदोलन करने की भूल न कीजिए। अतः हम कुछ एक बहनें इकट्ठी होकर उनके पास गई और ईश्वरीय संदेश का एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी साथ ले गई। हम लोगों से उनका ज्ञान वार्तालाप हुआ। हमने उन्हें अपना अनुभव भी सुनाया और यह भी बताया कि अब परमपिता परमात्मा हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उससे हमें प्राप्ति क्या हुई है और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है। यह सब सुनकर वासवानी जी बहुत खुश हुए। हमने बाबा की ओर से और ओम मंडली की ओर से ओम निवास में आने का निमंत्रण भी दिया। वे कहने लगे, अच्छा मैं आपके साथ ही चलता हूँ। वे हम सभी के साथ ही कार में बैठकर चलने लगे। जो ही वे कार में बैठे त्यों ही कार के चारों ओर उनके सत्संग में आने वाली तथा प्रशंसक नर नारी घेरा डालकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। साधु वासवानी ने कहा कि डरिए नहीं, मैं 1 घंटे में वापस लौट आऊँगा। परंतु उन लोगों को यह झूठा डर था कि यदि वे भी वहाँ चले गए और इन पर भी ओम मंडली का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि यह वही के हो गए तो हम सब का क्या होगा। अतः उन्होंने वासवानी जी को नहीं जाने दिया। आखिर वासवानी जी कार से उतर आए और बोले कि दादा से मिलने का बहुत ही मन था, परंतु अभी नहीं चल सकूँगा, फिर कभी आऊँगा। अब साधु वासवानी जी के शिष्यों ने तथा मुखी लोगों ने उन्हें खूब भड़काया। एक दिन आया कि साधु वासवानी जी ने उन सभी के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। सभी ने बहुत ज़ोर से आक्रमण किया। वे दीवार तोड़कर अंदर भी घुस आए, लेकिन शीघ्र ही पुलिस ने पहुंचकर सभी को भगा दिया। वासवानी जी को पुलिस वाले ले गए। साधु वासवानी जी श्री कृष्ण के भक्त थे और गीता में उनकी बहुत श्रद्धा थी। यदि लोग उन्हें न भड़काते और वे एक बार दादा से सन्मुख ज्ञान वार्तालाप करती तो वे पिकेटिंग न करती, बल्कि बहुत ही खुश होते। परंतु अब पिकेटिंग से वातावरण और भी बिगड़ गया। मुख्य लोगों ने साधु वासवानी जी को भी साथ मिलाकर सिंध सरकार पर दबाव डालना शुरू किया कि वह ओम मंडली पर प्रतिबंध लगाए। इस कारण हिंदू सदस्यों तथा मंत्रियों ने मुख्यमंत्री
तथा विधि मंत्री पर दबाव डाला और उन्हें धमकियां भी दी। कहानी में आगे क्या होता है ये देखेंगे अगली कड़ी में। और ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।